ओम शांति। भारत में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा एकम से लेकर अमावस्या तक 15 दिन पितृपक्ष के माने जाते हैं। इन्हें ही श्राद्ध के दिन भी कहा जाता है। इन दिनों में लोग अपनी पूर्व की 3 पीढ़ियों को याद करते हुए उन्हें भोजन, वस्त्र आदि दान करते हैं। चूंकि अब वे तो शरीर में है नहीं, इसलिए उनके निमित्त ब्राह्मणों को दान किया जाता है। श्राद्ध के इन 15 दिन में घर में बने भोजन को विशेष महत्व दिया जाता है। घर में शांति का वातावरण, सफाई आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध करना श्राद्ध के दिनों में वर्जित होता है और प्याज, लहसुन, मांस या किसी भी प्रकार का नशा इस श्राद्ध के दिनों में वर्जित होता है। साल के ये 15 दिन जो परिवार की दिवंगत आत्माओं को समर्पित हैं, इन दिनों को ही श्राद्ध माना जाता है। मीठे मीठे प्रभु परमेश्वर ने हमें बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दी हैं। जिन मीठी मीठी शिक्षाओं से हमारा स्वभाव मीठा बनता जाता है, हमारी वाणी मीठी बनती जाती है, हमारे जो भी कर्म हैं उन कर्मों में भी दिन प्रतिदिन मिठास बढ़ती जाती है और जितने हमारे कर्मों के अंदर मिठास बढ़ती जाती है उतने वह कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होते जाते हैं और जितनी हमारे कर्म में श्रेष्ठता बढ़ती जाती है उतना हमारे जो भी कर्म हैं वह सभी के प्रति और स्वयं के प्रति सुखदायी बनते जाते हैं और जितने सुखदायी बनते जाते हैं उतना हम आत्माओं को संतुष्टता की ऐसी दिव्य अनुभूति रहती है कि अब हम मीठे मीठे परमात्मा के समान मास्टर दाता बने हैं और बन रहे हैं। मीठे मीठे परमात्मा की शरण में हम सभी बच्चे यहाँ पर आते हैं और हम सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा है कि हमें स्वयं के सुख, शांति, आनंद और पवित्रता के लिए तथा अन्य के लिए भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम लुटाने के लिए जीवन के अंदर गुणों का, स्वभाव का और संस्कारों का परिवर्तन अत्यधिक आवश्यकता है। जिस घड़ी हम आत्माओं ने यह महसूस किया उस घड़ी से लेकर हमने परिवर्तन शुरू किया और जिन्होंने जिन्होंने जितना जितना महसूस किया उतना स्वयं में परिवर्तन करने की गति को रफ्तार दी। जो भी परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के आधार पर ही हम स्व कल्याण करते हैं और विश्व का भी कल्याण करते हैं। परम पिता परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान के गुह्य रहस्य बताए हैं, जिसमें एक गुह्य राज यह भी भगवान ने बताया है कि मीठे बच्चे, मैं आया हूं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त लेकर, अर्थात हथेली पर स्वर्ग लेकर, परंतु इस स्वर्ग को बनाना तुम बच्चों को ही है और वह स्वर्ग बनाने के लिए तुम्हें स्वयं को स्वर्गवासी बनाना है। जब तक तुम स्वर्गवासी नहीं बनते तब तक तुम स्वर्ग भी बना नहीं पाते।
अब जब स्वर्गवासी बनने की जहां बात है, यदि कोई अनजान व्यक्ति यह सुनेंगे तो कहेंगे यहाँ तो बहुत विचित्र बातें बताई जाती हैं। मरने के बाद कहा जाता है कि स्वर्गवासी हुए और यहाँ जीते जी कह रहे हैं कि स्वर्गवासी बनो। तो क्या आप सभी स्वर्गवासी बनने के लिए तैयार हैं? बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ सभी बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि हम स्वर्गवासी बनेंगे। इसके लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। दुनिया कहती भी है आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन शायद दुनिया वाले इस बात के भावार्थ को यथार्थ रीति समझ नहीं पाए हैं। हम जानते हैं कैसे मरना है और कौन से मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति है। अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो सभी जो भी अपने अपने मित्र संबंधी आदि होंगे, जिन्हों के लिए वह समझते हैं कि वह स्वर्गवासी हो गए, उनके निमित्त हर एक भोग अर्पण करते हैं और फिर अपने अपने लौकिक घरों के अंदर श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मणों को बुलाएंगे, विधि करेंगे, भोजन आदि कराएंगे, अर्पण कराएंगे। लेकिन हम जानते हैं अब जबकि घोर कलयुग चल रहा है, सभी आत्माएं तमोप्रधान स्थिति में हैं और यह सृष्टि का चक्र सतयुग से शुरू होता है और कलयुग के अंत में भगवान सृष्टि पर आते हैं। तब सृष्टि की सर्व आत्माओं को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, अर्थात तब ही सर्व आत्माएं भगवान के घर जाती हैं। जो मर जाता है उनके लिए कहते हैं कि भगवान के घर गए, या कहेंगे स्वर्गवासी हुए, या कहेंगे ज्योति ज्योत समा गए। लेकिन हम आत्माएं जानती हैं कौन सा मरना, और जितनी भी आत्माएं सतयुग से लेकर और आज तक कलयुग के इस अंतिम चरण तक जब जब जितने भी देह का त्याग किया है, वह सब आत्माएं कहाँ गई? हम जानते हैं ही कोई भी आत्मा प्रभु के घर वापस नहीं गई। दुनिया भी जानती है, जिन्हों के लिए वह कहते हैं स्वर्गवासी हुए या मर गए या प्रभु के घर गए, वह भी जानते हैं कि उन्होंने पुनर्जन्म लिया। वो अपने कर्मों का हिसाब किताब यहाँ ही पूरा करके अब नए हिसाब किताब चुकतू करने के लिए नए स्थान पर गए हैं। अर्थात आत्मा के लिए जो ईश्वरीय कायदा बना हुआ है, जन्म पुनर्जन्म पुनः पुनः पुनर्जन्म, और इस प्रकार अपने 84 के चक्र को पूरा करना है। और नंबरवार जैसे जैसे आत्माएं सृष्टि पर आई और जिस समय वे आईं, तब से लेकर कलयुग अंत तक उनके जो भी जितने भी जन्म लेंगे, सभी जन्मों को पूरा करके आखिर अंत में, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया है कि विराट स्वरूप का साक्षात्कार जब अर्जुन को हुआ, तो देखा कि प्रभु के मुख में आत्माएं मच्छरों सदृश्य लौट रही हैं, अर्थात जा रही हैं। तो जब अंतिम चरण में सृष्टि गुजर रही है, तो महाविनाश के पश्चात जब एक साथ मनुष्य आत्माएं अपने देह का त्याग करेंगी, तब सर्व आत्माएं प्रभु के साथ प्रभु के घर चलेंगी। परंतु यह श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराते हैं। तो भोजन कराने के पीछे जो भावना है, जो कुछ समय पहले पूर्ण होती थी, कि हम ब्राह्मणों के अंदर वह शरीर छोड़ने वाली आत्मा के प्रति आह्वान किया जाता था, वह आए ब्राह्मण के तन में और आ करके भोजन करके जाए।
और फिर उसके साथ साथ उस भोजन करने वाले ब्राह्मण की आत्मा में वह जो मित्र संबंधी की आत्मा जिसको बुलाया जाता है उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। उसकी जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं उसको पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है, अर्थात दान पुण्य किया जाता है। तो इस प्रकार ये श्राद्ध की जो परंपरा है, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना, ये चलता आ रहा है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ कहते वो स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग में गए, स्वर्ग का वर्णन करते हैं कि जहां घी दूध की नदियां बहती हैं, धन धान्य से स्वर्ग भरपूर है, जहां कोई दुख अशांति न नामो निशान, दुख अशांति का नामो निशान नहीं, जहां इतनी संपत्ति धन धान्य व पदार्थ है, सर्व प्रकार के सुख ऐसे स्वर्ग में वह गए हैं। उन्हें कलयुग का इस पतित दुनिया के पतित पदार्थ और पतित दुनिया की अल्प काल की जल्दी नष्ट होने वाली आशाओं और इच्छाओं को तृप्त करने की और उनको तृप्ति दिलाने की चाहना क्यों? वहां इतने उच्च पदार्थ वो खाते हैं, 36 प्रकार के भोग वहां मिलते हैं, और हम उनको यहाँ बुलाकर पतित पदार्थ क्यों खिलाते हैं? क्या वह वहां पर संतुष्ट नहीं है? क्या उन्हें वहां पर यह सब नहीं मिलता? जबकि हम कहते हैं वह स्वर्गवासी हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि स्वर्ग में नहीं गए हैं। उन्हें स्वर्गवासी कहना माना यहाँ नरक है, यह भी सिद्ध होता है। और हम उनको बुलाते हैं और खिलाते हैं और अंदर यह आस रखते हैं कि वह तृप्त होकर जाएं। इसका मतलब वह यहीं फिर पुनर्जन्म लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और इसलिए हम भी उन वाइब्रेशन पकड़ते हुए उनके प्रति भोजन खिलाना, पिलाना, दान पुण्य करना, ये सब करते हैं। कुछ उनकी संतुष्टि के लिए, कुछ उनकी जीते जी पूर्णतया सेवा न करने के कारण, उन्हें पूर्ण संतुष्टता न पहुंचाने के कारण, पूर्ण तृप्ति न कराने के कारण, जब वो इन संबंधियों के साथ रहे तभी उन्हें जो सुख पहुंचाना था, उन्हें खिलाना, पिलाना, पहनाना, जिस प्रकार की सेवा करनी थी वह नहीं की, वो अंदर में पश्चाताप होता है। सूक्ष्म में जो खाता है, जो अपनी संतुष्टता के लिए, स्वयं की संतुष्टता, सुख, शांति, आनंद के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए, इसको हम करते रहते हैं, मानते आते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखेंगे तो आपको भी यही जवाब मिलेगा। तो इस प्रकार श्राद्ध के दिन उनको बुलाकर ये खिलाना पिलाना यह गलत नहीं है, परंतु खिलाते पिलाते प्रभु की स्मृति में रहकर प्रभु अर्थ करने से उनको वो पहुंचेगा और प्रभु उन्हें तृप्त करेगा। जो नहीं कर पाए मनुष्य आत्मा आपस में, वो प्रभु कर पाए। तो इसलिए यह जो श्राद्ध की रस्म पड़ी है, यह श्राद्ध वास्तव में इसलिए डाली गई है क्योंकि कई लोग जो शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के पूर्व बीमार होते हैं। ऐसे बीमार होते हैं जो खाना नहीं खा सकते, पी नहीं सकते हैं, और उनकी अपनी आसक्ति होती है। उनके अपने रुचि के अनुरूप, आसक्तियों के अनुरूप काफी समय में भोजन आदि नहीं मिलता है,
तो वो इच्छाएं मन में लेकर चले जाते हैं। इसलिए यह एक बहुत अच्छी विधि रखी गई है कि उस विधि द्वारा उनके पास प्रभु के प्रति भोग लगाकर या प्रभु के पास अर्पण करके और उन आत्माओं के प्रति वाइब्रेशन पहुंचाकर उनके तृप्ति का अनुभव कराने का एक ईमानदारी का यह यत्न प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि आत्मा तो वैसे भी वाइब्रेशन ही लेती है। आत्मा खुद खा नहीं सकती। आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, लेकिन उसको देह मिलती है, उस देह के मुख द्वारा उस देह के अंदर जाता है, परंतु उस देह के मुख द्वारा पेट में भोजन जाता है तो उस भोजन का आनंद का अनुभव आत्मा लेती है। अनुभव आत्मा करती, इसलिए आत्मा में वह स्वाद के संस्कार जो हैं वह भर जाते हैं और यह दूसरे जन्म में साथ में रहने के कारण वहां पर उसको सताते रहते हैं। वो उसको सतावे नहीं, इसलिए यह एक विधि कर दी जाती है ताकि वह आत्मा जहां भी है, जिस भी स्थान पर है, वहां वो तृप्ति के साथ रह सके, क्योंकि उससे जुड़ी हुई आत्माएं यह नहीं जानती कि पुनर्जन्म में उसे क्या अच्छा लगता था, पहले जन्म में वह क्या खाता था, उसे किस चीज से तृप्ति प्राप्त होती थी। तो वही तृप्ति कराने के लिए यह श्राद्ध की विधि अपनाई गई है। इसलिए परम पिता परमात्मा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी एक विधि बताई है कि हम बच्चे जब भी जिसके प्रति संकल्प चल जाए, अच्छा ये है कि कुछ और बातें ना सोचते हुए स्वयं परमात्मा को भोग अर्पण करें। प्रभु को तो वैसे भी भोग लगाया जाता है और भोग लगाते समय हमारे मन में जो संकल्प है वह संकल्प पूरा करना, वह फिर किसका काम है? प्रभु का काम है। तो प्रभु के लिए भोग स्वीकार कराकर प्रभु के सम्मुख उन आत्माओं को इमर्ज कर उन आत्माओं को तृप्त कराया जा सकता है। तो सर्वप्रथम भोग लगाना प्रभु को, भोग बनाना प्रभु के प्रति और प्रभु के सम्मुख उन्हें बुलाकर भोग स्वीकार कराना, यह अच्छे से अच्छी और ऊंचे ते ऊंची और श्रेष्ठ विधि है उन आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए, तृप्ति दिलाने के लिए। अच्छा, ओम शांति।